करेंगे बिहार के मधेपुरा की, जहां पर 800 करोड़ की लागत वाले अस्पताल की बदहाली पर आखिरकार नीतीश सरकार जागी है। आज तक की खबर के बाद सरकार ने फैसला किया है कि जल्द से जल्द यहां डॉक्टरों की तैनाती होगी। मंगलवार रात 10 बजे आज तक के दस्तक कार्यक्रम में मधेपुरा के इस आधुनिक अस्पताल में इलाज के लिए भटकते लोगों की कहानी सारे देश ने देखी। उनका RT-PCR रिपोर्ट नहीं आया है, ऑक्सीजन लेवल कभी घटता है कभी बढ़ता है, और उनको सुबह डॉक्टर साहब बोले जो इनको ऑक्सीजन लेवल कम है और न्यूमोनिया है, इनको जो है आप बाहर शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ ICU की व्यवस्था नहीं है। आज तक के जरिए 800 करोड़ रुपए में बने इस अस्पताल का असली सच देश ने जाना, जिसके कंधों पर मधेपुरा समेत आधा दर्जन जिलों के कोरोना मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी है। लेकिन आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने अपनी पड़ताल में पाया कि ऑक्सीजन और डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है। 30 के रात में उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 42 चला गया। कोई भी डॉक्टर देखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा PM केयर्स फंड के द्वारा यहाँ पर वेंटिलेटर दिया गया, लेकिन वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा। आगे की पड़ताल में रोहित सिंह को अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट कैमरे पर बताया कि रिक्त पदों के चलते ये अस्पताल लोगों का इलाज करने में नाकाम है। 500 बेड पहले से यहाँ घोषित है, लेकिन 500 बेड के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन पावर होना चाहिए अभी तक नहीं दिया गया है शुरू से ही। आज तक पे खबर दिखाए जाने के बाद कोसी प्रमंडल के आयुक्त राहुल महिवाल आज मधेपुरा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक के बाद ये फैसला लिया कि रिक्तियों को भरने के लिए 10 मई को वॉक इन इंटरव्यूज कराए जाएंगे और 15 डॉक्टरों की बहाली भी की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि बाकी पदों पर कब बहाली होगी, क्योंकि इस अस्पताल में स्वीकृत 680 पदों में 482 पद खाली पड़े हैं। 15 डॉक्टर अकेले कैसे मरीजों का इलाज करेंगे? अस्पताल में जरूरी नर्सिंग स्टाफ की बहाली कब होगी? ये काम अस्पताल बनाते वक्त क्यों नहीं किया गया? वैसे 800 करोड़ के इस अस्पताल में जरूरी पदों की नियुक्तियां ही नहीं टाली जा रही। सरकारी खजाने से इतनी रकम खर्च करके भी अस्पताल में 24 घंटे तक बिजली गुल रहती है। मंगलवार को जब रोहित सिंह दोपहर 1 बजे यहाँ रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे तो उन्होंने पाया कि जनरेटर चल रहे हैं। पूछताछ की तो बताया गया कि अस्पताल में बिजली नहीं है, जिसकी वजह लाल फीताशाही है। वेंटिलेटर पर पेशेंट्स हैं, सबको जो है सो लाइफ इज बीइंग थ्रेटेंड, तो वहाँ तक तो चल रहा है, लेकिन इधर हम लोग बिना बिजली के ही जी रहे हैं। इन्होंने दुरुस्त कर लिया युद्ध स्तर पे, और बाकी कुछ LNT के स्तर पे काम है, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि अपना काम समय और नियमित रूप से पूरा करते रहें। आगे से ऐसा नहीं होगा, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बहुत खराब है, डॉक्टरों की बेहद कमी है। इसके बावजूद सरकार 800 करोड़ रुपए अस्पताल पर तो खर्च कर देती है, लेकिन वक्त पर डॉक्टरों की बहाली करना भूल जाती है, जिससे इतना आधुनिक अस्पताल अपने मकसद में नाकाम हो जाता है। रोहित सिंह, मधेपुरा, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। कोरोना ने एक और बड़े नेता को हमसे छीन लिया है। जी हां, राष्ट्रीय लोक दल के चौधरी अजीत सिंह का गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हो गया। बागपत से 7 बार सांसद और कई दफा मंत्री रह चुके अजीत सिंह कोरोना से संक्रमित थे।